डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका मैथ्स विद प्रदीप में। कल हमने एक वीडियो डाला जिसके अंदर एनसीईआरटी के कक्षा 6 की किताब के बारे में चर्चा किया। लेसन 1 में था कि अपनी संख्याओं को जानिए। उसके बारे में जो जो दिया गया था, जैसे कि स्थानीय मान क्या होता है, संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं, कैसे पढ़ी जाती हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको एक डिस्कशन दिया। अब उस बुक में एक्सरसाइज 1.1 है और उसमें इस तरह के सवाल दिए गए हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि पूरा मैं एनसीईआरटी सॉल्व कराऊंगा, तो मैंने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं एक्सरसाइज 1.1 के। तो आइए एक एक करके उन सभी सवालों को देख लेते हैं। ऐसे ही सभी एक्सरसाइज पर चर्चा हम लोग करते चलेंगे। हमें उम्मीद है कि आप घर में पढ़ रहे होंगे और एक एक करके आप इन सवालों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किन किन परीक्षाओं में इन सवालों को पूछा जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 1.1 है, उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थानों को भरिए। अब रिक्त स्थानों को भरिए में कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन 4 क्वेश्चन में छोटे छोटे सब टॉपिक दिए गए हैं। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 1 लाख बराबर कितने 10,000। देखिए, मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि हो सकता है इसकी प्रिंट बढ़िया ना आ रही हो, तो कम से कम सवालों को आप समझ लें। 1 लाख बराबर कितने 10,000। देखो, कितने 10,000 तो मतलब x 10,000 है ना। वैसे अगर आपको संख्याओं पर अपनी पकड़ आपकी मजबूत है तो ये कहना बहुत सिंपल हो जाएगा कि 1 लाख में 10,000 के कितने टुकड़े बनेंगे। लेकिन मान लीजिए हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो भी एक तरीका है। कैसे है? जैसे मैंने कल शायद बताया भी था कि हमें बताना कितने 10,000 बराबर 1 लाख। तो हम क्या करेंगे, 10,000 लिखेंगे और गुणा x लिख देंगे और बराबर 1 लाख लिख देंगे। अब 1 लाख भी आपको याद रखना चाहिए कि 1,000 में 3 जीरो होता है, 10,000 में 4 जीरो होता है, 1 लाख में 5 जीरो होता है, 10 लाख में 6 जीरो होता है, 1 करोड़ में 7 जीरो होता है। अगर आप कुछ हाथ से अपने लिख लेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा। तो अगर ऐसे लिखा जाए तो कितना सिंपल हो गया कि 4 जीरो इसका 4 जीरो इसका काट देंगे, x की वैल्यू 10 आ गई। यानी जो पहली जगह भरा जाएगा वो 10 भर दिया जाएगा। यानी अब हम कह सकते हैं 1 लाख बराबर 10 बार 10,000। ऐसे 1 मिलियन में कितने 100,000। अब 100,000 आप लिखिए। देखिए, 100,000 कैसे लिखेंगे, पहले 100 लिख दीजिए और 1000 कह रहा है इसलिए 3 जीरो लिख दीजिए। लिखना कितना आसान हो गया। अब 1 मिलियन कह रहा है इंटू एक्स मुझे करना चाहिए। 1 मिलियन में आपको पता है 10 लाख होता है, कल ही मैंने चर्चा किया। यानी उस पिछले वीडियो को आप जरूर ध्यान से देख लीजिए। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। 10 लाख कैसे लिखेंगे, 10 हमने लिख दिया। अब 1 लाख का मतलब होता है 5 जीरो। अब इसके बाद 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। अब इससे क्या हो गया कि 5 जीरो इसका 5 जीरो इसका कट गया, x की वैल्यू 10 आ गई। यानी यहां भी हो गया 1 मिलियन का मतलब होता है 10 बार 100,000, है ना। अब आइए, लिखा है 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख। अब 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख, तो 10 लाख पहले लिख लेते हैं। 10 लाख लिखने का तरीका है 10 लिख दिया और लाख का मतलब 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अब गुणा x कर दिया। अब कह रहा कितना बताना मुझको, 1 करोड़ बताना। 1 करोड़ का मतलब 7 जीरो। ओके, क्लियर है। 1 करोड़ का मतलब 7 जीरो होता है, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या हुआ कि 6 जीरो इसका 6 जीरो इसका कट गया, यस की वैल्यू 10 आ गई, फिर 10 आ गया। अच्छा, एक चीज महसूस कर रहे होंगे आप कि 10 10 10 बार बार आ रहा है। आपको ध्यान रखना चाहिए, ये 6 क्लास की बुक है। हम आपको प्रोसेस ये बता दे रहे हैं कि किसी भी सवाल को इस तरह से आप चाहे छोटी गिनती बड़ी गिनती चाहे जितना लेना हो लिख लीजिए। लगाने का तरीका आपका यही रहेगा। इससे क्या होगा कि आपका आंसर डेफिनेटली सही होगा। ठीक है। अगला है 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन। यानी कितना मिलियन किया जाए कि 1 करोड़ हो जाए। अब 1 मिलियन मैंने 10 लाख होता है और लिख लेते हैं। 10 लाख लिखना कैसे, 10 लिख दिया और उसके बाद लाख लिखना 1 2 3 4 5 इंटू एक्स कर देते हैं। और 1 करोड़ का मतलब 7 जीरो। देखो 7 3 देखो 2 2 4 2 6 7। ठीक है। अब देखो इसके 6 जीरो इसके 6 जीरो फिर कट गए, अब बराबर 10 आ गया। यानी अब आप कह सकते हो 1 करोड़ का मतलब 10 मिलियन होता है। अब
आखिरी है इसका, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो फिर मैं करके दिखाता हूँ। 1 लाख गुणा x बराबर 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लिख करके 1 2 3 4 5 और 5 जीरो इसके, 5 जीरो इसके कट गए, x की वैल्यू 10 आ गई। इस तरह से आपने देखा कि पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे होंगे, नो डाउट। मैं कोशिश ऐसा कर रहा हूं कि इससे जीरो नहीं हो सकता, इतना जान लीजिए। अगर किसी को मैथमेटिक्स में अब कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता है कि नहीं। अब हम दूसरा क्वेश्चन पर लेते हैं बात। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा में लिखा हुआ है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। अल्प विराम 73,75,307। मैंने कल एक तरीका बताया था बहुत जबरदस्त वाला, जिसमें बिंदी रखने का तरीका था, और उस तरीके को ध्यान से लिखिए। 73 लाख करना है, यानी 10 लाख तक आपको जाना है। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब उसने बोला 73 लाख, तो आपने 73 लाख लिख दी। फिर कह रहा है 75,000। हजार कहाँ है भैया? सैकड़ा, हजार, 10,000, 75,000। उसके बाद 307, आपने यहाँ लिख दिया 307 लिख दिया। अब आप कामा लगा सकते ऐसे ऐसे। क्यों ऐसे लगाएं कामा? क्योंकि ये अपना हिंदुस्तानी विधि है। हिंदुस्तानी विधि में आपने देखा होगा, भारतीय तरीका जो है वो 2-2 अंकों पर कामा चलता है। कैसे? हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब। देखा, ऐसे कहा गया। अब चलिए, पहला क्वेश्चन आपका हो गया 73,75,307। दूसरा है 9,05,41,41। अब 9 करोड़ तक जाना है। बिंदी लगाए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब करोड़ कहा तो 9 करोड़ लिख। 5 लाख, लाख कहाँ है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख यहाँ पे है, तो आप यहाँ लिख देंगे 5 लाख। फिर बोला 41, 41 कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे लिख दिया। अब जितनी जगह बची है वहां पे अब आप जीरो लगा दें। देखिए, आपका अभ्यास है तो आप बिना कुछ किए भी लिख सकते हैं, नो डाउट, अच्छी बात है, लिख लीजिए। लेकिन मैं तो आपको यहाँ ये बता रहा हूँ कि एरर फ्री तरीका क्या है, कि आप चाहते हो कि बिल्कुल गलती ना होने पाए, तो इस तरह से आप ऐसा कर सकते हैं। अब 9 करोड़ 5 लाख, ऐसे आपको जीरो लगाना है, ठीक है। 3 अंक इधर छोड़ना है, बाकी में 2-2 अंक पर कामा लगा देना। अगला क्वेश्चन है 7,52,00,000। 7 करोड़ का मतलब यहीं तक जाना है। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब कहा 7 करोड़, तो 7 करोड़ पर यहाँ लिख दिया। 52 लाख, लाख कहाँ है? 52 का यहाँ पे देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 52 लाख यहाँ पे। 21,000 ये रहा। 202, 202 और कामा लगाएंगे, ये रहा, ठीक है। अब आखिरी है इसका 23,03,010। 23 लाख माने 10 लाख तक जाना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 23 लाख लिखना है, 23 लिख दीजिए। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हो तो उनको जरूर इस प्रकार का होमवर्क देकर करवा लीजिएगा, खुद भी कर लीजिएगा, है ना, बहुत काम आता है। अचानक कुछ लिखना पड़ता है और नहीं लिख पाते, बड़ी अंदर से झेप होती है कि यार हम गिनती नहीं लिख पा रहे। तो 23,30,000, 30,000 ये रहा। 10 मतलब ये रहा 10। अब बीच में कामा लगा दो जीरो का। तो अब क्या करना है? ऐसे ऐसे कामा लग गया। तो आपने देखा कि दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आइए तीसरे क्वेश्चन चर्चा करते हैं। लिखा, उपर्युक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो चलिए पहले संख्या लिख लेते हैं। क्या लिखा? 87, 59, 87, 59, 57, 62। करे उपयुक्त स्थान पर कामा लगाइए। हमारा उपयुक्त स्थान क्या है? इधर से 3 अंक छोड़ना, फिर 2-2 अंक पर कामा लगाते चले जाना। ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये लाख है, ये करोड़ है। अब देखो क्या हुआ, 8,75,00,000 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 8 करोड़ ऐसे लिख देता हूँ ना, 8 करोड़, 8 करोड़ 75 लाख। ध्यान रखिएगा, जब आपको हिंदी में लिखना होगा तो 75 लिखना होगा, 75, ठीक है। 75 लाख 95,000, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 762, ओके। ये रहा।
दूसरा है 85 46 62, 85 46 28, 85 46 28 3। ये NCERT की किताब है, 1.1 एक्सरसाइज है, कृपया देखिएगा। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ तो कामा लगा दूंगा इससे, तो सैकड़ा, हजार और लाख। ये 85,46,000 है, 85,46,283। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पढ़ना इसे 85 लिखना होगा। अगर बच्चों को आप समझा रहे होंगे तो पूरा 85 लिखिएगा, मैं जगह कम होने की वजह से 85 लिख दे रहा हूँ। तीसरा है 999 000 46, 3 अंक पर कामा, फिर 2 अंक पर कामा, लगाते चले जाएंगे। अगर इसको बोलना है तो ये क्या है, सैकड़ा, सैकड़ा में आता है हजार, लाख, करोड़। 9 करोड़ 99 लाख, ये है 9 करोड़ 99 लाख 46, 9 करोड़ 99 लाख 46, ये रहा। अब आखिरी है 9843 2701। अब इसको अगर हमें बोलना तो क्या करेंगे, पहले कामा लगाए ऐसे। अब देखो सैकड़ा, हजार है, लाख, करोड़। 9 करोड़ 84 लाख है ना, ये क्या है, 9 करोड़ 84 लाख और 701। देखा आपने। इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन भी होगा। अब हम चौथे और आखिरी क्वेश्चन पर चल रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है कि उपयुक्त स्थानों पर विराम लगाइए और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कल मतलब पिछले वीडियो में, तो 3 अंक पर कामा लगता है। 3 अंक पर कामा लगाए, 3 अंक पर कामा। ये सैकड़ा में है, ये हजार में है, ये मिलियन हो जाता है, ये मिलियन है, ये 1000 है। यानी अब आप कहोगे 78,921,000 और 92। ऐसे हम पहला लिख के दिखा रहे हैं, इधर हो जाए, राइट साइड में लिखना आसान होगा। तो ये कहेंगे आप 78,921,092, ऐसे बोले। ध्यान रखना होगा, आपको जब लिखना होगा तो पूरा 921 लिखेगा, 921,000। ओके, ऐसे अगर इसको लिखना है तो 3 अंक पर कामा लगाए ऐसे। तो क्या हुआ, मिलियन, 1000, ये सैकड़ा, यानी 7 मिलियन। अब हम भी लिख रहे हैं, यहाँ पे है 7,452,452,000, चूंकि हिंदी में लिख रहे हैं, कक्षा 9 के बच्चे, कक्षा 6 के बच्चे हैं। 452,283। यहाँ पर देखिए 3 अंक पर कामा लगाए। फिर उसी तरह से 99,985,000 और 102। ओके, और ये रहा डी में 3 अंक पर कामा लगाए। मिलियन है 48 मिलियन 49,831। ध्यान रखिएगा, अब 49 यहाँ पर जीरो है तो जीरो नहीं पढ़ा जाएगा, केवल 49,000। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप लिखना इसको जान गए होंगे। और एक्सरसाइज 1.1 वो भी गया। अब हम 1.2 की चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ध्यान रखिए, ये वीडियो उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करिएगा जो इस पर्टिकुलर क्लास में है। ठीक है, आपको दुआएं देंगे लोग, और हम चाहते हैं कि ऐसा आप करें। देखिए, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जब हम सब्सक्राइबर की बात आती है, जब हम देखते हैं तो संख्या कम दिखती है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप लोग बेहतर काम करेंगे, खुद भी सीखेंगे और लोगों से कहेंगे कि हाँ काम करें। ठीक है।